आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पराठे की रेसिपी, जिसे खाने के बाद आपका इन्हें बार बार खाने का मन करेगा। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमें अपने खाने में प्रोटीन की भरपूर मात्रा शामिल करनी चाहिए, लेकिन अक्सर हम इस बात को अवॉइड कर देते हैं या फिर प्रोटीन युक्त चीज़ें हमें पसंद नहीं आती। लेकिन जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी वो प्रोटीन से भरपूर भी होगी और टेस्टी भी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पराठे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। प्रोटीन से भरपूर पराठे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और पानी में तकरीबन 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ सोया चंक्स। तो मैंने 1.5 कप सोया चंक्स लिए हैं। बड़ी साइज़ के मैं सोया चंक्स ले रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसकी जगह छोटे या मीडियम साइज़ के सोया चंक्स ले सकते हैं या फिर सोया ग्रैन्यूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। अब इन सोया चंक्स को हम डालेंगे इस गर्म पानी में। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस गर्म पानी में हम 15 से 20 मिनट के लिए इन सोया चंक्स को छोड़ देंगे ऐसे ही। तो इससे सोया चंक्स काफ़ी अच्छे से फूल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब तक सोया चंक्स अच्छे से भीग रहे हैं हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है। आटे के अंदर डालेंगे आधा कप दही। ताज़ा दही का इस्तेमाल करें, दही से पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे और आटा भी अच्छा सॉफ्ट लगकर तैयार होगा। 1 चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। क्योंकि हम भरवा पराठे बना रहे हैं तो इसके लिए पराठों का आटा हमें थोड़ा ढीला लगाकर तैयार करना होता है, ताकि जब हम इन्हें बेलें तो कोई परेशानी ना आए और पराठों में से स्टफिंग बाहर ना निकले। तो ये आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम आटे को भी रेस्ट देंगे, तो इसे भी कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ पर जो सोया ग्रेन्यूल्स हैं ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं और साइज में बड़े हो गए हैं। अब इन्हें 2-3 बार हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और ये देखिए अच्छे से मैंने धो लिया है इन्हें। और धोने के बाद दोबारा हम इन्हें निचोड़ लेंगे इस तरह से, तो खूब सारा पानी इनमें से निकलता है। तो पानी अच्छे से निकालना है ताकि जो स्टफिंग हम तैयार करें वो गीली ना हो। तो सारे सोया चंक्स को मैंने इसी तरह निचोड़ते हुए ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सोया चंक्स को इस तरह से बारीक ग्राइंड कर लिया है। तो सोया चंक्स का स्वाद हम बदलने वाले हैं पूरी तरीके से। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे सबसे पहले तेल। तो 2 से 3 चम्मच मैं तेल गरम कर रही हूँ। आप चाहे तो तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। और यदि आपको पराठों में अजवाइन का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। जीरा और हींग को 10 से 12 सेकंड पकाएंगे और फिर इसमें डालेंगे 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां। और इन लहसुन की कलियों को भी हम कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। तो इससे स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह बाद में अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सेकंड हमने लहसुन को पकाया है और फिर इसमें डालेंगे हम एक बड़ी साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम प्याज को भी थोड़ा सा गुलाबी होने तक पकाएंगे, इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो देखिए प्याज अच्छे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो अब इसमें कुछ मसाले हम ऐड कर लेते हैं। तो मसालों में हम लेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें आमचूर का पाउडर। अब मसालों को हम इसके अंदर रोस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे मसाले बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस 10 से 15 सेकंड हम इसे मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे। और जैसे ही मसाले पक जाएं हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर डालना यहाँ टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें भरपूर मात्रा में सब्जियों का भी इस्तेमाल हो। टमाटर के साथ ही मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है ताकि टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। अब टमाटर को भी हमने अच्छा सॉफ्ट कर लिया है तो कुछ और भी सब्जियां इसमें ऐड कर लेते हैं।
अब सब्जियों में मैं ले रही हूँ एक छोटी साइज की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ताकि जल्दी से ये पक जाए। साथ ही क्योंकि मकई का सीजन है तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप उबले हुए स्वीट कॉर्न्स लिए हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 कप उबली हुई हरी मटर। इसके अलावा आप इसमें गाजर, बीन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने सोया चंक्स को ग्राइंड करके रखा था वो भी साथ में ही ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा मॉइस्चर है तो उस वजह से ये जो सब्जियाँ हैं वो भी थोड़ी और अच्छे से पक जाएंगी। स्टफिंग को लगातार चलाते हुए हम 2-3 मिनट के लिए और पका लेते हैं, ताकि सब्जियां भी अच्छे से पक जाएं और मसालों का फ्लेवर भी ये जो सोया चंक्स है उसमें अच्छे से आ जाए। फिर इसमें डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पर गरम मसाले को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। लास्ट में गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें डालेंगे खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार है, और इस स्टफिंग को खाकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि हमने इसमें सोया चंक्स का इस्तेमाल किया है। तो जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है हम ये जो आटा लिया है इसे भी अच्छे से दोबारा गूंथ लेते हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छा सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हो गया है। और अब हम एक लोई तोड़ेंगे। ये लोई मैं छोटे ही ले रही हूँ, क्योंकि हम पहले बनाएंगे पार्सल वाला पराठा। तो ये पराठा है वो बच्चों को बहुत ही यूनिक लगता है, तो बच्चे भी बहुत ही इजीली इसे खा लेते हैं। लोई को मैंने आटे के अंदर थोड़ा डस्ट कर लिया है, और अब इसे हम बेल लेंगे। इसे हमें एकदम पतला ही बेलना है। तो यहाँ पर एक बड़ी रोटी के रूप में हम इसे बेल लेंगे, और फिर इसके बीच में स्टफिंग रख देंगे। तो अच्छे से स्टफिंग इसमें हम सेट कर लेंगे, तो आराम से 2-2.5 चम्मच स्टफिंग इसमें आ जाएगी। तो मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगी, जो तरीका आपको ईजी लगे उस तरीके से आप ये पराठे भरकर बना सकते हैं। अब हम दोनों साइड से ये रोटी इस तरह उठाते हुए बीच में रख देंगे, और फिर जो साइड के कॉर्नर बच गए हैं उनको हम दोबारा उठाते हुए बीच में रख देंगे। इस तरह से बीच में से हम थोड़ा इसे ऐसे प्रेस कर देंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा और खुलेगा नहीं। तो जिनको भरवा पराठा बनाना मुश्किल लगता है वो इस तरीके से पराठे बना सकते हैं। तो अलग भी होंगे और बनाने में भी आसान होंगे, फटने का भी कोई चांस नहीं रहेगा। तो अच्छे से हमने इसे सेट कर लिया है, और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे। इसे अच्छे से शेप देने के लिए एक बार इसे बेलन से भी हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। तो दोनों तरफ हमने थोड़ा सूखा आटा लगा लिया है, ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि पराठों का आटा हमें सॉफ्ट लगाकर तैयार करना होता है। अब ये हल्का सा बेलन हम इसके ऊपर चला देंगे, तो जो ये कॉर्नर है वो भी अच्छे से चिपक जाएंगे, और एक बढ़िया सी शेप इन पराठों की आ जाएगी। तो ये एक पार्सल पराठा हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इस पराठे को हम सेक लेते हैं। पराठों को सेकने के लिए मैंने तवा गरम कर लिया है, और तवे को हमें हल्का ही गरम करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इन पराठों को हम नहीं पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें, और शुरुआत में दोनों तरफ से पराठों को बिना घी या तेल लगाए सेकें। तो ये दोनों तरफ से पहले मैंने इन्हें थोड़ा थोड़ा सेक लिया है, और अब इन पराठों पर हम घी या तेल लगाएंगे, और घी या तेल लगाकर इन्हें दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो पराठे ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और जब तक ये पराठा सिक रहा है हम क्या करेंगे, मैं आपको दूसरा पराठा भी भरकर बता देती हूँ। तो ये पराठे भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और बस नॉर्मल पराठे की तरह हम क्या करेंगे, इस लोई को थोड़ा सा बेल लेते हैं, ताकि बीच में हम स्टफिंग भर पाएँ। और इसे हाथ पर रखकर इस तरह स्टफिंग इसके बीच में डाल देंगे। तो अच्छे से स्टफिंग मैं डाल रही हूँ। यदि आप थोड़ी भी स्टफिंग डालेंगे तो भी ये पराठे बहुत आसानी से बना पाएंगे। और ये देखिए इस तरह मैंने सलवटें डाल दी हैं। तो ये पराठे हैं वो बनाना बहुत आसान है, यदि आप कई बार पराठे बना चुके हैं। और यहाँ पर जब मैं पराठे बनाती हूँ तो क्या करती हूँ, पहले तो ये जो सलवटें हैं उनको ऊपर की साइड ले जाती हूँ, और फिर उन्हीं सलवटों को मैं धीरे धीरे प्रेस करते हुए नीचे की ओर ले आती हूँ। तो इससे पराठे बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, और जो स्टफिंग होती है वो भी अच्छे से इसमें फैल जाती है। तो लास्ट का कॉर्नर एक्स्ट्रा था तो उसे मैंने हटा दिया है, और बस अब इस पराठे को हम पहले थोड़ा हाथ से फैला लेते हैं, जितना आपसे फैलाया जाता है, और फिर इसे बेलन से बेल लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा मैंने लगा दिया है, और बस हल्का हल्का बेलन चलाते हुए हम इसे बेल लेंगे। और क्योंकि जो मटर और कॉर्न हमने डाले थे वो साबुत ही थे, तो थोड़े से ये आपको इसमें से झांकते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरह। और मेरे घर में तो इस तरह जब स्टफिंग दिखाई देती है ऊपर से पराठों में, तो सबको यही वाले पराठे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए इधर ये जो पार्सल पराठा है इसे हमने सेक कर तैयार कर लिया है। बहुत ही ऊपर से अच्छा लाल लाल हो गया है और क्रिस्पी हो गया है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे।
तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी पार्सल पराठा बनकर तैयार है और यहाँ पर सेम वे में हम इस पराठे को भी सेक लेते हैं। तो पराठे को पहले दोनों तरफ से हम बिना घी तेल के सेकेंगे और जब दोनों तरफ से ये थोड़ा थोड़ा सेक जाएगा तब हम इसे थोड़ा सा घी या तेल लगाते हुए सेक लेंगे लो फ्लेम पर। देखिए पराठा देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और जो मक्के के दाने, मटर के दाने इसमें दिखाई दे रहे हैं उनसे ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही कलरफुल सा हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है और टेस्ट तो फ्रेंड्स पूछिए ही मत। मेरे घर में भी किसी को यकीन नहीं आया कि इसमें मैंने सोया चंक्स का इस्तेमाल किया है। और यदि आप सोया चंक्स के फ्लेवर को और भी दबाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें आलू डालने की। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पराठा बनकर तैयार है। आप इन पराठों को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, दही, अचार या टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप भी फ्रेंड्स ये हेल्दी और टेस्टी पराठे ज़रूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ एक स्माइल के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।